हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट। और सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसका पार्ट 6। यानी कि इस पार्ट 6 में हम देखने वाले हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में, राइट। तो आज हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है लोधी डायनेस्टी का मैप। इस एरिया पर लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो रूल करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो ये है मैप। इस एरिया पर लोधी डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे वो रूल करते थे। तो सबसे पहले हम लोधी डायनेस्टी के रूलर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये जो है वो रूलर हैं लोधी डायनेस्टी के। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से लगाकर 1526 तक रहती है, राइट। 1451 से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? तो वो थी सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद में लोधी डायनेस्टी आती है। तो लोधी डायनेस्टी की स्थापना कैसे होती है और कैसे क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो सैयद डायनेस्टी पढ़ी थी, सैयद डायनेस्टी, राइट। तो सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, कौन? लास्ट रूलर का क्या नाम है आपको पता है? अलाउद्दीन अल्लम शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे। तो अलाउद्दीन अल्लम शाह ने क्या किया कि अपनी इच्छा पूर्वक उन्होंने उस शासन को त्याग दिया जो उस दिल्ली पर वो रूल कर रहे थे, उसको छोड़ दिया, उस शासन को त्याग दिया अपनी इच्छा पूर्वक। किसने? तो अलाउद्दीन अल्लम शाह ने। और जो इन्होंने वो शासन त्याग दिया अलाउद्दीन अल्लम शाह ने, तो फिर दिल्ली पर राज कर लिया बेहलोल लोदी ने, राइट। तो बेहलोल लोदी ने जो था वो शासन अपना स्थापित कर दिया उस दिल्ली पर। और इस बेहलोल लोदी ने जो है वो नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी, या उसका नाम दे दिया उसी एरिया को लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 तक रहती है। तो बेहलोल लोदी जो है वो राज कर लेते हैं दिल्ली पर। किस कारण से? क्योंकि जो दिल्ली पर पहले राज कर रहा था वो कौन कर रहा था? अलाउद्दीन अल्लम शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो उसने अपनी इच्छा पूर्वक इस शासन को छोड़ दिया कि मैं दिल्ली पर अब राज नहीं करूँगा। तो इसका मौका जो है वो बेहलोल लोदी ने उठाया और उसने दिल्ली पर राज करना स्टार्ट कर दिया, बेहलोल लोदी। तो अब हम बेहलोल लोदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो 1451 से रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेहलोल लोदी के बारे में। द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी अल्लम शाह रिनाउंस्ड पावर इन दिल्ली एंड बेहलोल लोदी कैप्चर दिल्ली इन 1451 एडी। यानी कि जो लास्ट रूलर होते हैं सैयद डायनेस्टी के, सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है आप जानते हैं? अलाउद्दीन अल्लम शाह। अल्लम शाह का हो या अलाउद्दीन अल्लम शाह का हो, एक ही बात है। तो जो सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं अल्लम शाह, वो किस पर राज कर रहे होते हैं? दिल्ली पर। तो ये जो अल्लम शाह होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो दिल्ली पर इनकी पावर है उसको त्याग देते हैं। रिनाउंस्ड का मतलब त्यागना, ठीक है। तो जो दिल्ली पर उनकी पावर थी उसको त्याग दिया अल्लम शाह ने अपनी इच्छा पूर्वक। और इसी बात का फ़ायदा उठाया बेहलोल ने, यानी कि बेहलोल लोदी ने। तो बेहलोल लोदी ने क्या दिल्ली को कैप्चर कर लिया 1451 में, राइट। नेक्स्ट बेहलोल खान लोदी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी इन 1451 एडी। यानी कि जो बेहलोल खान लोदी थे, इनका पूरा नाम है बेहलोल का, कि जो बेहलोल खान लोदी थे इन्होंने फिर नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी या फाउंड की लोधी डायनेस्टी, वही एरिया सैयद डायनेस्टी वाला। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ तुर्किश रूल एंड बिगिनिंग ऑफ अफगान रूल इन दिल्ली। यानी कि इसी समय से तुर्किश रूल हम इंडिया में ख़त्म हो गया और अफगान रूल चालू हो गया, राइट। सबसे पहले जो थे वो हिंदू रूल कर रहे थे, तो हिंदू को ख़त्म किया मुस्लिम ने। फिर मुस्लिम के बाद में तुर्किश आए और तुर्किश के बाद में अब अफगान रूल स्टार्ट हो गया। तो तुर्किश रूल ख़त्म होने के बाद में अब अफगान रूल चालू हो गया था इस समय से, बेहलोल लोदी के बाद में। बेहलोल लोदी ने जो है वो 38 साल तक रूल किया इस लोधी डायनेस्टी पर। और हम कह सकते हैं कि बेहलोल लोदी जो है वो फाउंडर है लोधी डायनेस्टी के, जो कि 1451 में फाउंड करते हैं लोधी डायनेस्टी को। अब हम पढ़ते हैं सिकंदर लोदी को। तो जो बेहलोल लोदी होते हैं उनकी मृत्यु के बाद में जो उनका सन होता है निज़ाम शाह, निज़ाम शाह जो है वो रूलर बनता है किस डायनेस्टी का?
लोधी डायनेस्टी का। तो बेलोर लोधी के बाद में जो निज़ाम शाह होता है वो रूलर बनता है, और इनको जो निज़ाम शाह होता है इनका बेटा, इनको जो है वो टाइटल मिलता है सिकंदर शाह का, और ये सुल्तान बनते हैं। तो निज़ाम शाह का हो या सिकंदर लोधी का हो, एक ही बात है। तो पहले इनका नाम क्या होता है, निज़ाम शाह होता है। तो निज़ाम शाह नाम होने के बाद में अब इनको टाइटल मिलता है बाद में सुल्तान बनने के बाद में कि सिकंदर शाह। तो ये नाम अपना सिकंदर शाह रख देते हैं, और इनको कहा जाता है सिकंदर लोधी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और जो सिकंदर लोधी होते हैं वो इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं, राइट। हिज रियल नेम वाज निज़ाम शाह एंड गॉट द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह। इनका जो रियल नाम, जो नेम है, यानी कि जो रियल नाम है वो तो निज़ाम शाह होता है, बट इनको टाइटल मिलता है सिकंदर शाह का, इसीलिए लोग इनको सिकंदर सिकंदर कहने लग जाते हैं, या सिकंदर लोधी। He started the land measurement unit popularly known as सिकंदरी गज। 1 गज इज इक्वल टू 30 इंचेस। यानी कि इन्होंने लैंड को मेज़र करने के लिए, यानी कि जो भूमि होती है उसका माप निकालने के लिए एक यूनिट स्टार्ट की जिसका नाम था गज, ठीक है। उस गज को सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता था, और एक गज बराबर 30 इंच होता था, यानी कि एक गज जो होता था वो 30 इंच बराबर था, राइट। ये किस लिए स्टार्ट किया ये गज वाला सिस्टम, क्यों, जो भूमि होती थी उसको मापने के लिए। तो एक गज किसके बराबर होता था, 30 इंच के बराबर, एग्जाम में आ सकता है। ही बिल्ट द आगरा सिटी इन 1540 AD टू कीप कंट्रोल ओवर द रूलर्स ऑफ बयाना, इथावा, गोल, ग्वालियर, धौलपुर। यानी कि जो बयाना के इथावा, गोल, ग्वालियर और धौलपुर, ये इनके जितने भी रूलर हैं, राइट। यहाँ पर जितने भी रूलर रूल कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी का निर्माण किया, राइट। तो आगरा सिटी का निर्माण क्यों किया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि इन एरियो पर यहाँ के जितने भी रूलर थे उन पर कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो बयाना का रूलर हो, इथावा का रूलर हो, गोल का हो, ग्वालियर का हो, या धौलपुर का हो, इनके जितने भी रूलर थे उन पर कंट्रोल करने के लिए आगरा सिटी का निर्माण किया। हिज निक नेम वाज गुलारू खान। इनका जो निक नेम था वो क्या था, तो गुलारू खान। तो सिकंदर लोधी के बारे में इतना ही। तो सिकंदर लोधी जो है वो 1517 तक रूल करते हैं, और फिर 1517 के बाद में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और फिर आते हैं इब्राहिम लोधी, राइट। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर हिज सन इब्राहिम लोधी बिकम द रूलर। यानी कि जो सिकंदर होते हैं, राइट, तो ये जो सिकंदर हैं इनके जो बेटे होते हैं वापस इब्राहिम लोधी, तो ये बनते हैं सुल्तान। तो 1517 में ये सुल्तान बनते हैं, और फिर ये जो हैं ही वाज डिफीटेड बाय राणा सांगा। यानी कि अब ये किसके द्वारा हारते हैं, इब्राहिम लोधी जो होते हैं वो राणा सांगा के द्वारा हार जाते हैं 1517 में, ठीक है। 1517 या 1518 में कोई फिक्स नहीं है, या तो 1517 या 1518 में ये क्या होते हैं कि राणा सांगा से हार जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी बैटल होती है, इन द फर्स्ट बैटल, फिर क्या होता है, इन द फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 AD। सबसे पहले तो ये क्या किससे हारते हैं, राणा सांगा से हारते हैं 1517 से 1518 में। और फिर जो है वो एक फेमस बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई होती है उसमें ये बाबर से हार जाते हैं। किससे, बाबर से हार जाते हैं। आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दिल्ली सल्तनत रूल केम टू एंड मुगल एम्पायर स्टेबलाइज इन इंडिया। यानी कि जो फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, यानी कि मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है हमारे भारत में, और जो दिल्ली सल्तनत का जो रूल था वो इस लोधी डायनेस्टी के बाद में ख़त्म हो जाता है। तो लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं इब्राहिम लोधी, वो बाबर से हार जाते हैं, राइट। बाबर से हारने के बाद में जो ये जो इब्राहिम लोधी वाला जो रूल है दिल्ली सल्तनत रूल, वो ख़त्म हो जाता है, और मुग़ल एम्पायर स्टेबलाइज हो जाता है। मुग़ल एम्पायर कौन स्टेबलाइज करते हैं, तो बाबर, किसको हराकर, इब्राहिम लोधी को। और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करने वाला कौन है, शासक बाबर। बाबर जो है इसी ने दिल्ली सल्तनत रूल को ख़त्म किया और मुग़ल एम्पायर को स्टेबलाइज किया। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड आएंगे कि मुग़ल एम्पायर जो है इस मुग़ल एम्पायर में किस किस रूलर ने रूल किया। फर्स्ट तो आप बाबर समझ ही गए होंगे,
राइट। तो मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज करने वाले कौन है? बाबर। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को, और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया। तो इस प्रकार से हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, और इनके बाद में जितने भी रूलर्स आए थे मुग़ल एम्पायर में, हुमायूं, जितने भी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे। तो इसमें आप समझ गए होंगे। वापस मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले होते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बेटे होते हैं सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद में रूलर बनते हैं इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है वो किससे हार जाते हैं? बाबर से हार जाते हैं। ये कौन सी बैटल होती है? ये होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार जाते हैं कौन? इब्राहिम लोदी। और बाबर एक जो है वो दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर देता है और नया एम्पायर स्टेबलाइज कर लेता है, जिसका नाम होता है मुग़ल एम्पायर। बस आज के लिए बस इतना ही, यही था। और यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं साइंस चैप्टर और एसएसटी चैप्टर के, और नहीं डाउनलोड करना आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर एंड एसएसटी चैप्टर फ्रॉम स्टारलाइट एजुकेशन। तो उसको देखकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।